गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 7 पार्ट 2। आपका जो पहला पार्ट था वो पूरा हो चुका है, तो उसका मैंने आपको सब वर्ग दिखा दिया था और बाकी का एक्सरसाइज जो है हम आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बुक नहीं लिया है, तो आप लोग जल्द से जल्द बुक ले लीजिए। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट का नाम है अन्याय का विरोध। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं जिन्होंने इस पार्ट को लिखा है उनका नाम है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव। तो इन्होंने इस पार्ट को लिखा हुआ है, इस कहानी को लिखा हुआ है, तो देखते हैं। तो अंतोन चेखव जो है अपनी खुद की एक कहानी बता रहे हैं, अन्याय का विरोध। हमारे इस समाज में हम सभी के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के ऊपर अन्याय होता है, लेकिन उन अन्याय को कुछ अन्याय ऐसे होते हैं जिसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करके उसका हल निकालना चाहिए, उस अन्याय को खत्म करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो देखते हैं आपका जो पाठ है उस पाठ को देखते हैं, अन्याय का विरोध। तो मनुष्य के स्वभाव का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक मनुष्य जैसा होता है, जैसे उसकी दिनचर्या होती है, जैसा उसके चरित्र होता है, उसका उसके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य अपने स्वभाव के कारण अनेक बार अत्याचार और जातीय हिंसा कभी मौन ही बैठा रहता है। कुछ लोग समाज में बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि स्वभाव से बहुत सीधे साधे होते हैं, ज़्यादा किसी से किसी बात का विरोध नहीं करते हैं। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा समाज में अत्याचार भी होता है, इनका जातियाँ भी की जाती हैं, लेकिन फिर भी ये उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मनुष्य को अपने प्रति होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। हर एक इंसान को, हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को अपने खिलाफ अगर उसके ऊपर कोई भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये जो कहानी है अन्याय का विरोध, तो इस कहानी में भी जो है एक है चरित्र है जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस पाठ को। तो कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तो देखिए, जो गवर्नेंस शब्द होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है बच्चों की देखभाल करने वाले। ठीक है, तो जो लेखक हैं तो वो अपने पढ़ने के कमरे में जो है बच्चों की देखभाल करने वाली, जिसका नाम होता है जूलिया, तो वो जूलिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि बैठो, मुझे तुम्हारा हिसाब करना है। ठीक है, तो वो उनको अंतोन चेखव जी जो होते हैं लेखक जो है, तो बता रहे हैं कि जो वो कमरे में बैठे हुए थे और उन्होंने जो है अपने गवर्नेंस को बुलाया और कहा कि आज तुम्हारा तनख्वाह, तुम्हें तनख्वाह देने वाले हैं। तो तनख्वाह का मतलब होता है वेतन। ठीक है, तो उन्होंने जूलिया को बुलाया, जो उनकी गवर्नेंस थी, जो उनके घर के बच्चों की देखभाल करती थी। तो उन्होंने उसको बुलाया और उन्हें कहा कि बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगे नहीं। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो है मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो मैंने अपने गवर्नेंस को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा तनख्वाह हिसाब करना चाहता हूँ, तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि जैसा कि मैं तुम्हारे बारे में अब तक जान सका हूँ, जब से तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अपने आप कभी पैसे मांगोगे नहीं, इसलिए मैं खुद ही पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी। तो जो लेखक हैं अंतोन चेखव जी, वो जूलिया से पूछते हैं कि हाँ, तो बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी, तुमने कितने रुपए में, कितने वेतन में तुमने यहाँ पे काम करने की इच्छा जताई थी।
तो उनके यहाँ जो होता है, जो अंतोन चेखव जी हैं, तो उनके यहाँ रूबल चलता है। रूबल एक तरह की मुद्रा होती है जो रूस की हो, जिस तरह भारत में रुपया चलता है और डॉलर दूसरे देशों में होता है, ये चलता है, चीन की मुद्रा है। तो इसी तरह जो है रूस की मुद्रा रूबल है। ठीक है, तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो है आप तुम्हारे जो है कितने रूबल में जो है तुम्हारी तनख्वाह वेतन तय हुई थी। तो जूलिया कहती है कि 40 रुपये रूबल महीना, 40 रूबल महीना। तो जूलिया ने ऐसा जो है दबी जबान में कहा कि, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह, जब अंतोन चेखव जी ने जूलिया से पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी, शायद 30 रुपये रूबल, 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो उन्होंने जानने के लिए ऐसा कहा कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो वो एक तरह से इस शब्द में जो है जूलिया से प्रश्न कर रहे हैं कि 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो जूलिया कहती है, दबी हुई जवान में कहती है कि जी नहीं, 40 रूबल महीना। तो अंतोन चेखव जी कहते हैं नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। ठीक है, तो अंतोन चेखव जी कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, 30 ही में तय हुई थी, मैंने डायरी में ये बात नोट करके रखी हुई है, और मेरे यहाँ जो भी गवर्नेंस बच्चों की देखभाल करने वाली आती है, मैं उसे 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तो तुम हमारे यहाँ काम करते हुए तुम्हें 2 महीने हो गए हैं। तो जूलिया कहती है कि जी नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। तो अंतोन चेखव जी कहते हैं कि क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, 30 रूबल महीना के हिसाब से 2 महीने का बनता है 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तो महीने में एक भी नागा न हुआ हो, तो नागा का मतलब होता है अनुपस्थित। जैसे आप लोग एब्सेंट होते हैं क्लास में, तो उसे नागा कहते हैं। तो अनुपस्थित, नागा का अर्थ हुआ अनुपस्थित। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 60 रूबल तो देंगे, लेकिन अगर महीने में एक भी नागा नहीं हुआ होगा तो तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार को जो है कहते हैं रविवार। तो इतवार का अर्थ होता है रविवार, जैसे आप लोग संडे कहते हैं। ठीक है, तो तुमने तो आपको छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने जब महीने में एक भी नागा ना हुई हो, तुमने तो आपको छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलिया जो कि उनका अंतोन चेखव लेखक जी का बच्चा है, तो तुमने कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गए हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं। तो ये सुनकर जो है जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपने ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी, परंतु बोले एक शब्द भी नहीं। तो आज का जो क्लास है उसमें इतना ही, और जो मैंने ये शब्द लिखा हुआ है इसको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग पढ़िएगा, आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक थैंक यू।